हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, आज हम करेंगे मिश्रण। मिश्रण क्या है, एक अच्छा टॉपिक है 11th 12th जेई और नीट के लिए। तो आज हम इस वीडियो में मिश्रण कवर करेंगे, इसकी बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे भाई हम मिश्रण क्या होता है दोस्तों। मिश्रण होता है दोस्तों जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते थे, मिश्रण बोलते थे। लेकिन मिश्रण भी भाई दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। जैसे मैंने कहा तुमने जल में तेल लाकर डाल दिया, वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। मैंने कहा तुमने जल में NaCl लाकर डाल दिया, वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। तो मिश्रण को हमने दो भागों में बांट दिया, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। जैसे जल में तुम रेत डाल दे, वो भी एक प्रकार का भाई मिश्रण है। मिश्रण का मतलब है मिलना, लेकिन कोई समान रूप से मिल जाता है, कोई असमान रूप से मिलता है। तो जो समान रूप से मिलता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जो असमान रूप से मिलता है उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो मिश्रण। जिसे इंग्लिश में कहते हैं भाई मिक्सचर। तो मिश्रण क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना ही मिश्रण कहलाता है। लिखो भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना ही मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। तो मिश्रण कितने प्रकार का हो भाई, दो प्रकार का। नंबर एक हो भाई समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। नंबर दो हो भाई विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। और इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दोस्तों हमें मिश्रण पढ़ना है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसे उतार लो 1 मिनट। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो हेडिंग लगा लो भाई विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण तो देखो दोस्तों, विष का मतलब समान रूप से ना घुलना। तो ऐसा मिश्रण जो समान रूप से ना घुला हो, उस मिश्रण को क्या नाम दे देंगे भाई हम, विषमांगी मिश्रण कहते हैं या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों सभी का। दो या दो से अधिक पदार्थ जब समान रूप से
समान रूप से न घुले हो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो दोस्तों आप सभी समझ में विषमांगी मिश्रण क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हो और वे समान रूप से ना घुले हो तो हम क्या करेंगे भाई, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मैंने कहा भाई तुम्हारे पास जल है, इस जल में तुमने क्या करा दोस्तों, तुमने ड्रॉप लाग डाल दी ऑयल की, तेल लाग डाल दिया तुमने, तो तेल क्या होगा, इसके ऊपर तैर था, कोई बूंद कम होगी, कहीं बूंद ज़्यादा होगी, लेकिन समान रूप से पानी में डिजोल्व नहीं होगा वो। तो ऐसे मिश्रण को क्या नाम देते हैं भाई हम, विषमांगी मिश्रण। H2 जल का सूत्र भाई H2। मैंने कहा तुम्हारे पास ये जल है भाई, जल में तुमने रेत डाल दिया भाई लागे, तुमने देखा होगा रेत यहाँ से उसकी तले में बहुत ज़्यादा जाकर जम जा तो समान रूप से नहीं घुलता। तो ऐसे मिश्रण को हम दोस्तों विषमांगी मिश्रण का नाम देते हैं। क्लियर है दोस्तों आप सभी का। अगली हेडिंग भाई हमारी सामांगी मिश्रण। तो अब देखो दोस्तों सामांगी मिश्रण क्या होगा। सामांगी का मतलब क्या भाई, सामांगी तुम्हें किसी उसकी परिभाषा का हिंट दे रहा। जैसे सामांगी मतलब समान, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं तो ये समान रूप से घुल जाते हैं भाई, समान रूप से प्रत्येक जगह। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या नाम देंगे भाई, सामांगी मिश्रण का नाम देते हैं। दो भाई मिश्रण के लिए कम से कम दो तो कंपोनेंट होने जरूरी है, दो पदार्थ होने जरूरी है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब समान रूप से घुल जाते हैं सामान्य मिश्रण कहलाते हैं। दोस्तों मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे नोट्स होंगे क्योंकि मेरे हैंड राइटिंग के नोट्स है भाई। तो सामान्य मिश्रण क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जाएंगे तो समान रूप से घुल जाएंगे, उसे हम क्या बोल देंगे दोस्तों, सामान्य मिश्रण कहते हैं। जैसे तुमने क्या डाल दिया, इसमें चीनी डाल दी C12H22O11। दोस्तों चीनी का सूत्र होता है, प्रत्येक मीठी चीज का सूत्र होता है चीनी। ये तुम्हारे पास जल है, तो तुमने देखा होगा दोस्तों जब तुम इसे चीनी को समान रूप से घोल दोगे तो अगर मैं एक चम्मच से यहाँ से निकाल लूँ तो तब भी मुझे यहाँ से इतना ही मीठा नजर आएगा, यहाँ से निकाल लूँ तब भी यहाँ से इतना ही मीठा नजर आएगा, यहाँ से निकाल लूँ यहाँ से इतना मीठा। मतलब चीनी इसमें समान रूप से घुल चुकी है, प्रत्येक जगह उसका समान व्यवहार है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या नाम दे देते दोस्तों, सामांगी मिश्रण का नाम दे देते हैं। और दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, जो तुम्हारा सामांगी मिश्रण है, सामांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ ले विलयन क्या हो, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण ही विलयन कहलाएगा। इसे सामांगी मिश्रण को ही सामांगी मिश्रण को ही
विलयन कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का विलयन है। विलयन का मतलब मिलाना। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण क्या कहलाएगा भाई? विलयन। इसे हम आज के बाद विलयन बोल लेंगे भाई, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा हमें अच्छा भी लगेगा विलयन क्या होगा क्या नहीं। तो जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास जल है, जल में तुमने चीनी डाल दी, ये भी विलयन होगा। तुमने जल में नमक डाल दिया, वो भी एक सामग्री विलयन होगा, मतलब सामग्री मिश्रण होगा, जिसे हम नाम दे रहे विलयन का। अब इसमें विलयन में दो अच्छी टर्म आएगी बाबू, विलयन में दो अच्छी टर्म आएगी। हम एक विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलायक भी लिख सकते हैं। विलेय क्या होगा, विलायक क्या होगा, ये मैं आपको भी बताऊंगा। तो दोस्तों हम विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक भी लिख सकते हैं। विलेय क्या होगा, देखो विलेय का मतलब हो बच्चों कि हम किसी पदार्थ में कौन सा लाकर डाल ले, जोन सा तुम लाकर डाल ले उसमें, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? विलेय बोलते हैं। जैसे मैंने कहा तुम मेरे लिए शरबत बनाओ, तो तुम क्या करोगे? पानी लाओगे, पानी में नींबू डाल दोगे और चीनी डाल दोगे। तुमने नींबू और चीनी लाकर डाला, नींबू और चीनी क्या है दोस्तों? विलेय है, विलेय पदार्थ। तो विलेय क्या होगा? विलयन में जिसकी मात्रा कम, उसे हम क्या बोल देंगे भाई? विलेय बोल देंगे। विलायक क्या होगा? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक, वो तुम्हारे पास का विलायक होगा। जैसे तुमने जल लिया, जल का तुमने कोई एक टिफिन लिया, दो टिफिन लिए या जग लिया, तो जल तुम्हारे पास क्या विलायक है, उसकी मात्रा अधिक है। तुमने उसमें ला चीनी डाल दी, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। तो विलेय क्या होगा दोस्तों? विलयन में जिसकी मात्रा कम हो जाएगी, उसे हम क्या नाम देंगे? विलेय का। लेकिन विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, उसे हम क्या नाम देंगे भाई? विलायक का नाम देंगे। तो जैसे मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ये एक विलयन है भाई, विलयन समझ में आ गया होगा सबकी। तो विलयन है तुम्हारे पास H2 और इसमें तुमने नमक डाल दिया NaCl। तो अब तुम देख लो इसमें किसकी मात्रा कम है। जिसकी मात्रा कम हो उसे हम विलेय का नाम दे देंगे, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे क्या का नाम दे देंगे भाई? हम विलायक का नाम दे देंगे। क्लियर है दोस्तों सभी का? तो विलेय क्या होगा, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? सोल्यूट। तो विलेय होगा विलयन में जिसकी मात्रा कम, उसे हम क्या बोल देंगे भाई? विलेय बोल देंगे। विलयन में जिसकी मात्रा कम विलेय कहलाता है। तो दोस्तों समझ में आपके सभी के? तो विलेय क्या होगा? जिसमें जिसकी मात्रा कम, तुम्हारे पास क्या जाएगा? विलेय हो जाएगा। विलायक क्या होगा? जिसे बोलते हैं सोलवेंट। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम क्या का नाम दे देंगे भाई? विलायक का नाम दे देंगे। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक विलायक कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी इसमें बताओ कि विलेय पदार्थ क्या है इसमें और विलायक क्या है? भाई जल तुम्हारे पास ज़्यादा है, तो जल तुम्हारे पास क्या विलायक है। NaCl तुम्हारे पास थोड़ा मात्रा में डाल लो, कम मात्रा में डाल लो भाई तुमने, तो इसे हम NaCl को क्या बोल देंगे? विलेय पदार्थ कहते हैं। क्लियर है दोस्तों सबका? जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास सोना है, सोना बहुत ज़्यादा ले लिया तुमने और उसमें कॉपर थोड़ा सा लाग मिला दिया, तो तुम्हारे पास सोना क्या होगा? विलायक होगा, क्योंकि उसकी मात्रा अधिक है। और तुमने जो उसमें कॉपर लाकर मिलाया, कॉपर क्या होगा? तुम्हारे लिए विलेय हो जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तो समझ में आया दोस्तों सभी के? फिर इससे अगले हम पढ़ेंगे भाई सांद्रता।
जिसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से हमारा चैप्टर एक अच्छा मोड ले लेगा, और इससे आगे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितनी भी थ्योरेटिकल आएंगी, सभी इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों यहाँ से अलर्ट हो जाए, मैं सिर्फ आज सांद्रता कराऊंगा। हमें सिर्फ स्टडी सामग्री मिश्रण करनी है, और की स्टडी नहीं करनी। सामग्री कौन अब सांद्रता की बात हुई। सांद्रता क्या होगी? किसी विलयन में विलेय पदार्थ कितना घुला गया है। भाई तुमने क्या डाल दिया? चीनी डाल दी, तो चीनी कितनी घुल रही, ज़्यादा घुल रही, कम घुल रही, कितनी मात्रा घुल रही, उसकी कितनी नहीं, तो उसे हम सांद्रता का नाम दे दे भाई। कि किसी विलयन में, भाई तुम्हारे पास ये विलयन है टोटल, कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ कितना घुला है, उसे हम सांद्रता कहते हैं। समझ में आ रहा? तो सब दोस्तों, तो किसी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली है, उसे ही या विलेय का घुलना ही सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता क्या होगा भाई? कि किसी विलयन में विलेय कितना घुला है, उसे हम क्या का नाम दे देंगे भाई? सांद्रता का नाम दे देते हैं। भाई मैंने कहा तुमने इसमें जल में लाकर नमक डाल दिया, तो नमक इसमें कितना घुला, तो वो सांद्रता बोल देंगे। अब सांद्रता ज्ञात करने हमारे पास कई सारी टर्म है, उन्हें हम नंबर वाइज पढ़ेंगे भाई। ठीक है बच्चों? तो सांद्रता ज्ञात करने हमारी कई सारी टर्म होती है, जैसे परसेंटेज भार, फिर दूसरी होती है भाई परसेंटेज, ये पहली टर्म है। दूसरी परसेंटेज भार आयतन, तीसरी होती है भाई आयतन प्रतिशत, इसे हटा दो भाई, एक मिनट, इसे बोल देंगे भार प्रतिशत। ये भाई तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इसे बोल देंगे भार आयतन प्रतिशत। तो 3 तो यहाँ भाई, और 2-3 हो रहे। फिर भाई तुम्हारी चौथे नंबर पे मोलरता, पांचवें नंबर पे भाई मोललता, और छठे नंबर पे पार्ट पर मिलियन। सातवें नंबर पे तुम्हारे पास मोलन्स। ये तुम्हारे पास 6-7 टर्म है सांद्रता ज्ञात करने की, किसी विलयन में विलेय कितना घुला हुआ है, कितना नहीं। तो दोस्तों हम कल से ये टर्म अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो दोस्तों तुम्हें ये वीडियो देखनी और अच्छी तरह समझना, नहीं कुछ समझना तो कमेंट कर दे। और दोस्तों इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों रेगुलरिटी के साथ मेहनत करते रहो, पैरेलल अपनी लाइफ को बदलने के लिए पैरेलल काम करते रहो, क्योंकि मेरे दोस्तों तभी कुछ हो सकता है जब हम साथ मिलकर कुछ करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।